तुम्हारे अपने, जिनको तुम बहुत प्रेम करते हो, तुम जिन्हें पाल रहे हो, पोस रहे हो और अपना संपूर्ण जिन्हें समर्पित कर रहे हो, वो क्या करेंगे तुम्हारे साथ मालूम? वो क्या करेंगे? वो करेंगे पिंडदान कर। गौर से सुनना, खास तौर से वो बुजुर्ग लोग जिनकी टिकट वेटिंग पर है, कभी भी कंफर्म हो सकती है, वो बहुत गौर से सुने। पिंडदान कर पुण्यात्मा से। किससे? पुण्य की आत्मा से। पुण्यात्मा है ना आप। पिंडदान कर पुण्यात्मा से अपना पिंड छुड़ाएंगे। क्या करेंगे? तुम्हारा पिंड दान कर तुमसे पिंड छुड़ाएंगे। और जरा सा भी तुमने ज्यादा प्रेम दिखाने की कोशिश किया तो किसी झाड़ने वाले बाबा के पास पहुंचेंगे, बोलेंगे भूत मेरे पीछे पड़ा है। हा? जब तुम जलाकर राख कर दिए जाओगे, तुम्हें स्पर्श करने वाला जिस समय कोई नहीं होगा, तुम्हें छू करके तुम्हारे अपने भी 4 बार स्नान करेंगे, अपने घर में हवन कराएंगे शुद्धि का, उस समय भी महादेव तुम्हारे जले हुए शरीर की राख को अपने शरीर में अपने अंग से लगाकर तुम्हें पवित्र और पावन बनाने वाला अगर विश्व में कोई है तो वो महादेव है, वो भूत भावन है, वो शंकर है, वो अविनाशी है, वो उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। तुम उसकी गाथा सुनने जा रहे हो, तुम उस परम पिता परमात्मा की गाथा सुनने जा रहे हो, तुम ऐसे ईश्वर की गाथा सुनने जा रहे हो जिसे देवता भी आराधित करते हैं, जिसे देवता भी पूजित करते हैं, जिसे देवता भी पूजते हैं। हाँ? ऐसा दरबार, ऐसा दर दूसरा है कहां? जरा सोच कर देखो। कोई भक्त गया घंटा चुराने, वो आगे चढ़कर उसे मिल नहीं रहा, कोई ऊपर चढ़ने की जगह नहीं मिली, शिवलिंग के ऊपर चढ़कर घंटा चुराने लगा। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, बोले बहुत अच्छा। कोई रोली चढ़ाता, कोई चावल चढ़ाता, कोई चंदन चढ़ाता, कोई बिलपत्र चढ़ाता, कोई फूल चढ़ाता, यहां तक कि रावण ने सर चढ़ाया। भैया ये बड़ा भक्त आया, अपने आप को ही चढ़ा दिया। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले बहुत अच्छा, वर मांगो। वो बोला मैं चोर हूं, मैं बरबर नहीं, मैं तो घंटा चुराने आया था। बोले वो तेरा मन, तू जाने, मैं तो बस इतना ही जानता हूं, तू मेरे ऊपर पूरा का पूरा चढ़ गया है, अब तो तुझे वरदान मांगना पड़ेगा। हाँ? ऐसा भोला भाला देव आपके घर पधारा है। ये शिव महापुराण संपूर्ण स्वरूप है महादेव का, वांग में प्रतिमूर्ति है महादेव की, इसलिए कहते हैं महादेव पधारे हैं आपके घर। ये झट से प्रसन्न हो जाने वाले 14 युवक सब ऐसा क्या है जो तुम्हें प्रदान नहीं कर सकते? मैं एक बात कहूं, शिव महापुराण का एक नियम है, जब तुम शिव महापुराण में बैठते हो तो प्रथम दिन मैं कहता हूं कुछ बड़ी चीज मांग कर बैठना, कुछ ऐसा संकल्प करके बैठना जो तुम्हें बहुत आवश्यक हो और सामान्यतः वो हो नहीं सकता हो, ऐसा कुछ मांग कर बैठना। तुम तो मांग कर बैठना और पूरी प्रसन्नता से बैठे रहना। क्यों? क्योंकि इस शिव महापुराण का प्रताप है कि जो भी कुछ मांगा जाए वो 9 के 9 दिन में, यानी कथा के मध्य में ही पूर्ण हो जाता है। परमात्मा शिव की कृपा हो जाती है तुम्हारे ऊपर। तो तुम कोई ऐसा संकल्प, कोई ऐसा मानस बना कर बैठना जो तुम पाना चाहते हो यहां से। हाँ? और एक बात बताऊं, कुछ हल्का फुल्का मत मांगना, कोई सामान्य चीज मत मांगना, कोई ऐसी चीज मत मांग लेना जो हो सकती हो। बुखार ठीक हो जाए, सर्दी ठीक हो जाए, सरदर्द ठीक हो जाए, हमारे बच्चे का एग्जाम में मन लगने लग जाए और ये 12वीं पास हो जाए, ऐसी छोटी मोटी चीजें मत मांगना। कुछ ऐसा मांगना जो बहुत बड़ा हो। क्यों? क्योंकि तुम मांगने किसी सामान्य देव के यहाँ नहीं, तुम महादेव के यहाँ आए हो। सारे के सारे देवता देते हैं पल्लू झाड़कर, देवाधिदेव महादेव देते हैं छप्पर फाड़कर। तो खूब आनंद से मांगना और कुछ ऐसा मांगना जो किया नहीं जा सकता हो। बोले शंकर भगवान की। ये ऐसा दरबार है, ये ऐसे महादेव की गाथा है जहां बिगड़ी हुई तकदीरें बदल दी जाती हैं, जहां भाग्य और प्रारब्ध अनुकूल हो जाता है। किसी कथा में कोई जन्मांध लड़की आई और उसको आंख आ गई, उसको दिखाई पड़ने लग गया। मेरी दिसंबर में एक कथा हुई दिल्ली में, उसमें जो बच्चे सामने थे, आपके साथ भी कुछ लोग बैठे हैं, उस कथा में एक बिटिया बैठी, वो जन्मांध थी, जन्म से अंधी, उसको आंख ही नहीं थी।
और जब वो कथा से उठी तो कहती मुझे दिखाई पड़ रहा है और मैं सब देख सकती हूँ, मैं पूरा विश्व देख सकती हूँ। अब मुझे कोई अंधन नहीं कहेगा, अब मुझे कोई इस शब्द से अलंकृत नहीं करेगा। अब मैं गौरव से जी सकती हूँ और पूरे विश्व को देख सकती हूँ। हाँ? किसी की बीमारी, किसी के शारीरिक कोई रोग, किसी का पारिवारिक कोई संताप और किसी को अपने जीवन में कोई बड़ा पद, किसी को प्रसन्नता, किसी को धन, किसी को वैभव। मेरी मुंबई में कोई कथा हुई, कोई बड़े बिल्डर थे, उनका कोई काम अटका था, बोले अगर कथा में ये हो जाए तो मेरे लिए बड़ा अच्छा, मैं तो यही संकल्प मानकर बैठता हूँ, मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं धनाढ्य हूँ, मैं संपन्न हूँ, मैं छोटी चीज नहीं मांगता, मुझे 1000 करोड़ रुपए चाहिए। महादेव ने ऐसा डमरू बजाया, ऐसा त्रिशूल उनके यहाँ गाड़ा कि भैया कथा संपन्न बात में हुई, उनको 1000 करोड़ का फायदा पहले हो गया। इसलिए कह रहा हूं कुछ बहुत बड़ा मांग कर बैठे।